है। हम तो कहते हैं नवंबर तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो बच्चा कमजोर है उसको फर्स्ट डिवीजन करना है तो खाली ऑब्जेक्टिव पे अगर ध्यान दे देता है, सप्ताह का प्लान बना लिया, ऐसे 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 पढ़ेंगे डेली गोल। जैसा क्या जैसे कि आज हमको सुबह उठ करके 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हिंदी पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सवाल आता है नहीं आता। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है, लिखा हुआ 15 अगस्त से पढ़ करके मैट्रिक परीक्षा 2027 में 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। जैसे कि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन आपको यह वीडियो मिलने वाला है। और सबसे सौभाग्यशाली बात है, लई बात है कि 15 अगस्त देश आजाद हुआ, देश अपना जो कि गुलाम था अंग्रेज उससे आजाद हुआ था। तो इसलिए आपको अपना क्या करना है, बुरी आदतों से आजाद पढ़ लेना। अभी तक में जो गलत काम किए हैं उसको क्या करना, छोड़ देना। सबसे पहले आपको हैप्पी 18th यानी 80वां इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए 10 बात को देखते हैं कि ये 10 बात को अगर ध्यान में रखते हुए अगर अच्छा से नियम का पालन करें, एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकते हैं। 450 हो या 480 नंबर हो, इजी वे में ला सकते हैं। 10 बात को आराम आराम से जानेंगे क्या सब है 10 बात। और 10वां बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वां बात और एक एक बात को अगर ध्यान सुनिएगा, अपना जीवन में अमल कीजिएगा। सबसे पहली बात, एक पत्रकार साहब है शुभांकर मिश्रा, वो बहुत अच्छा बात बोले थे। अगर 3C का फॉर्मूला बोल लेते हैं, अगर तीनों से क्लियर है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर भरोसा होना चाहिए, हम कर सकते हैं, मेरा एग्जाम में 450 नंबर आ सकता है, तब हो पाएगा ना। अगर अपने में भरोसा नहीं है तब 450 नंबर की फर्स्ट जीवन नहीं कर पाएगा, फर्स्टो ने मतलब कि सेकंडो ने। सबसे पहले अपने में भरोसा आना चाहिए। जैसे कि अपने में क्या भरोसा है, अगर हमको एक बाल्टी में पानी मिल जाए उठाने के लिए, अपने में भरोसा नहीं, हम उठा सकते हैं तब उठा पाएंगे। ये नहीं कि नहीं उठा पाए तो कर लिए ना, अपने आप सबसे पहले भरोसा। अरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं जो आप लोग नहीं कर सकते, सब काम कर सकते, सिर्फ अंदर में दिमाग में भरोसा होना चाहिए, हम कर सकते हैं। दूसरी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा क्लियरिटी होना चाहिए। क्लियरिटी मतलब क्या होता है कि हमको सही डायरेक्शन होना चाहिए। सही डायरेक्शन देने के लिए हम किस तरह से पढ़ना है, कैसे कैसे कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस तरीका से अपना प्लान बनाना है, किस तरीका से डेली गोल बनाना है, सारा चीज हम देख लेंगे। और कहाँ पे दिक्कत होगा वो सारा प्रॉब्लम, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम करेंगे। दूसरा क्लियरिटी होना चाहिए। किस क्लियरिटी मतलब हमको पूरा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। इस तरह से पहले सिलेबस कंप्लीट करना नवंबर तक, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाना है, मॉडल पेपर लगाना, ये सब बात पहले क्लियर होना चाहिए। और तीसरा बात कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इक्वल टू सक्सेस। कर ली दुनिया में टाइम है। बहुत अच्छा शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा एक शायरी बोल लेते कि गर्लफ्रेंड का तबीयत खराब हो, मम्मी की तबीयत खराब हो या पानी बरस रहे, अपना अगर गोल पे अगर फिक्स रहेंगे तो दुनिया मुट्ठी में है। चलिए 10 बात को ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात है लिखा हुआ, तो सबसे पहला सबसे बहुत आसान बात लिखे हैं कि सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। खुद पर भरोसा, अगर जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या 10 को मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए तब भी कुछ पे होने वाला नहीं। खुद पर भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद पे भरोसा, खुद पर भरोसा होना चाहिए। पहले खुद पर भरोसा आना चाहिए। हम 90% ला सकते हैं, 80% ला सकते हैं, 400 नंबर, 450 नंबर, 400 से अगर खुद पे भरोसा हो गया तो नंबर आ जाएगा इजी वे में। दूसरा पॉइंट लिखे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए, हम कर सकते हैं, मतलब हमको लगातार, जैसे कि हमको 6 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, 10 बजे रात तक पढ़ना है, 11 बजे सो जाना है, सो जाना, मोबाइल नहीं चलाना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं देखना है तो नहीं देखना। डिसिप्लिन होना चाहिए, DICPLIN, डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 15 अगस्त है शपथ ले लिए, 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, ऐसा कुछ नहीं। डेली पढ़ना पड़ेगा 490 नंबर के लिए, 480 नंबर के लिए, 90% के लिए। कंसिस्टेंसी बराबर सक्सेस। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ कि आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। टारगेट क्या? जैसे मुझे 480 नंबर लाना है तो अपना गोरा कागज पे लिख के चिपका दी जहां पर है। आपको 480 नंबर लाना है, 470 लाना है तो गोरा कागज पे लिख के चिपका दी 470 नंबर लाना है। अरे 300 नंबर लाना है तो चिपका देंगे, माइंड में फिक्स होना चाहिए। 300 लाना है 300 लाना है, 380 लाना है 380 लाना है, 100 लाना है 100 लाना, मतलब एक टारगेट फिक्स। 100 कौन चीज, अरे सपने देखना है तो बड़ा देखेंगे। इस बार सपना देखने में बड़ा देखने में कुछ चीज लगता है। जैसे बहुत अच्छा टीचर थे, बोले थे सपना देखने कुछ लगता है। जिस पहले कहावत था जितना चादर उतने पर फैला, नहीं मैं बिल्कुल उल्टा करते। अरे चादर कम है, चादर खरीद के लाए पर फैला। उसे सपना देखने, सपना पर लिमिट नहीं लगाना, सपना देखने में पैसा नहीं लगता, इसलिए सपना हमेशा अपना औकात से बड़ा देखना है। तो ये देखना एक दिन तुम्हारा औकात जो सपना से बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। टारगेट फिक्स, हमको 95% लाना है,
90% लाना है या 80% लाना, हम ही नहीं बोलते 95%, नहीं, अपना एक गोल फिक्स कर लेना, 80% लाना है या 400 नंबर, 95% लाना, 90% लाना है, जितना भी नंबर लाना, अपना गोल होता है, अपना एक विचार होता है, उस हिसाब से कर लेना। और चौथा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि डेली गोल बनाना। इन्हें कि आप एक सप्ताह का प्लान बना लिया, ऐसे 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 पढ़ेंगे डेली गोल। जैसे क्या, जैसे कि आज हमको सुबह उठ करके 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हिंदी पढ़ना है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक संस्कृत पढ़ना है। अगर कोई बच्चा कंटिन्यू अगर 5 से 6 घंटा डेली अगर अभी से पढ़ना चालू कर देता था, अपना बोर्ड एग्जाम में 470 हो या 480 इजी वे में ला सकता है नंबर। कोई बड़ी बात नहीं है 470 480 नंबर लाना, नहीं, खुद पे भरोसा नहीं, हाँ, सही डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ रहे पता नहीं कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सवाल आता है नहीं आता है, उस सबको भी ध्यान में रखते हुए डेली गोल बनाना है। डेली गोल किस तरह बना सकते हैं? डेली गोल, डेली गोल जैसे कि जैसे आज मान लो कल से आज हो जाएगा 15 अगस्त 16 अगस्त, सुबह 6 बजे उठे, सोने से पहले, आज रात में सोने से पहले प्लान बना लेंगे। जैसे करना क्या है, जैसे आज जैसे सुबह 6 बजे उठना है तो संस्कृत का 1 घंटा क्या कर लिए, पढ़ लिए। जैसे याद करना है, जैसे मंगलम याद करना है, पाटलिपुत्र वैभवम याद करना है, उसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप से, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, सबको एक एक करके पढ़ लेंगे। डेली 6 से 8 हमको हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। सबसे पहले आसान रखना है, सुबह सुबह आसान इसलिए रखना है क्योंकि सुबह सुबह तभी वो उठते हैं, अब भाई सब्जेक्ट पढ़ेंगे और नींद आएगा। सुबह वाला आसान रखना ताकि पढ़ने में इजी हो जाए। अपना डेली गोल बनाना है सोने से पहले। और 5वां, सिलेबस कंप्लीट करना है नवंबर तक में। अगर 90% लाना चाहते हैं नवंबर तक में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना होगा। बिना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ 90% मार्क्स नहीं आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो सिलेबस जैसे कि हिंदी हो गया, मैथ हो गया, जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, उसके संस्कृत, उसके साइंस, सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए नवंबर तक में। या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर नहीं, अगर अपने से नहीं देख रहे हैं कैसे कौन कौन छुटा हुआ है, टीचर को बोलना पड़ेगा इस तरह बताइए, इस तरह बताइए। कहीं कोई डाउट हो गया, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर मेरे पास पढ़ते हैं, मैं कोचिंग आर्यभट्ट कोचिंग संस्थान लॉ कॉलेज के पास अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर पूर्णिया में है तो आ सकते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी तक में 80 से 85% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th का। अब भी आइए तो बहुत अच्छा होगा। और 15 सितंबर से क्लास 10th का नया बैच चालू हो रहा है। एग्जाम कोर्स का नाम है एग्जाम कोर्स। उसमें एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, उससे फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 6ठा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर। अगर ये 2 चीज नहीं करते हैं तो नहीं ये मतलब एग्जाम में नंबर उतना अच्छा नंबर। क्वेश्चन बैंक से पता चल रहा है कितना हम पढ़ ले, कितना नंबर में आवश्यक है। मॉडल पेपर में प्रैक्टिस को इनहेंस करता है। जैसे हमको अगर 80 नंबर आ रहा है, मॉडल पेपर लगाएंगे तो ना पता चला 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, हम कितना पानी में है। तो पता चला कि आ तो बहुत कुछ है, जब एग्जाम देने गए वहां बैठे तो कुछ लिखिए नहीं पा रहे हैं। इसलिए मॉडल पेपर में चेक करते हैं कितना नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब ये से मॉडल पेपर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक जैसे 5 साल क्वेश्चन बैंक लगा लिए, 5 गो एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लगा लिए। दूसरा उसके आपको अगर लाना है तो हिंदी संस्कृत पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक हिंदी और संस्कृत जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैथ भी स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैथ किसी किसी को भारी लगता है, नहीं हमसे पढ़ने के बाद आसान हो जाएगा। इस चैनल पे मैथ्स का लगभग चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं आर्यभट्ट कोचिंग संस्थान पे, लगभग जैसे वास्तविक संख्या आ गया, बहुपद हो गया, 2 4 रैखिक समान हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हो गया, विरीत हो गया, लगभग चैप्टर का 1 शॉट डाला हुआ है। अगर आप इस चैनल वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, और ये गारंटी लेते हैं कि वीडियो को देखने के बाद आधा घंटा के बाद आपको अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ सीख रहे हैं। तो हिंदी को सिलेबस कंप्लीट करके संस्कृत और मैथ, ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये तीनों को पहले ध्यान देकर के पूरा कंप्लीट कर लेना है, तब तो बाद में साइंस और सोशल साइंस पढ़ना है। हम तो कहते हैं नवंबर तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो बच्चा कमजोर है उसको फर्स्ट डिवीजन करना है, तो खाली ऑब्जेक्टिव पे अगर ध्यान दे देता है तो उसका 300 प्लस नंबर आ सकता है खाली ऑब्जेक्टिव पर। क्या हमारा बिहार बोर्ड एग्जाम में 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। अरे खेलो धुपलो बच्चा जो 220 नंबर, 210 नंबर या 200 नंबर ला सकता है, और 100 नंबर सब्जेक्टिव में इजी वे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 40 नंबर तो प्रैक्टिकल देता है।
इसलिए आराम आराम से ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा, अगर जो बच्चा कमजोर है ना, जो बच्चा तेज है उसको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, जो बच्चा टॉपर करना चाहता है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नहीं हो पाएगा। खाली ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देने से बच्चा फर्स्ट डिवीजन कर सकता है, 350 तक आ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे दोनों पे ध्यान देने पर आप 480 नंबर, 490 नंबर या 470 नंबर या 460 या 450 नंबर आ सकता है इजी वे में। और नंबर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऑफलाइन हमसे क्लास करते हैं, डेली क्लास करना पड़ेगा, डेली क्लास करना होगा। अगर डेली क्लास नहीं कर रहे हैं तब तो बहुत दिक्कत। अगर कम से क्या डेली क्लास में क्या होता है, कम से सिलेबस तो पढ़ रहे हैं, घर में रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बहुत दूर की बात है, सिलेबस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए डेली क्लास करना पड़ जाएगा। और 10वां सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों पढ़ना है। सबसे पहला ये तो क्लियर होना चाहिए क्यों पढ़ना है। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगा, मान लो कि हमें को अभी हम बना रहे हैं वीडियो, तो हमको पर लालच है ना कि वीडियो को देखिए 1000 आदमी 2000 आदमी देखेगा, या 10 से बच्चा या 20 से बच्चा देखेगा, तो मैंने एक कोशिश करने के बाद एक को बच्चा या 2 बच्चा अमल करेगा तो उसका जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आएगा। तो क्यों पढ़ना है, ये क्यों क्लियर होना चाहिए। जैसे क्यों का हमें बहुत अच्छा उदाहरण समझा सकते हैं। जैसे 2 बच्चा था, उसको बोले दौड़ने के लिए, वो बोला नहीं दौड़ेंगे सर, उसके पीछे हम कुत्ता छोड़ दिए। वहां क्यों क्लियर है कि अगर बच्चा अगर नहीं दौड़ता है तो उसको कुत्ता काट लेगा। इसलिए जीवन में क्यों क्लियर होना चाहिए। वो 480 नंबर लाना है क्यों लाना है, 470 लाना है क्यों लाना, हमको 300 नंबर लाना है क्यों लाना। हम सबसे अच्छा उदाहरण बताते थे क्यों का, अगर क्यों लाना है। अगर कोई लड़का या कोई लड़की अगर नहीं पढ़ रहा है तो देखो मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन करने में 10,000 जाता है, तो 10,000 के लिए पढ़ लो। अगर कोई बच्चा 480 470 में लाता तो उसको बिहार सरकार की तरफ से 2 लाख 3 लाख रुपए दिया जाए और प्राइवेट कंपनी भी रुपया देता है। तो इसलिए कहते हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़। और क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों तो आपको खुद से खोजना पड़ेगा, बिना क्यों का कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। तो बिना मतलब लक्ष्य का मनुष्य जानवर के समान हो जाता है, इसलिए जीवन में लक्ष्य रखना पड़ेगा। और एक तो हम अपने तरफ से बोनस पॉइंट दे देते हैं, बोल सकते हैं अब नहीं तो कब। सीधा बात, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। हाँ, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। और रात में सोने से पहले रोज बोलना है जितना, अगर हमको 300 नंबर लाना है तो हमको 300 नंबर लाना है, 300 नंबर लाना है, 300 नंबर लाना, और 400 नंबर लाना है तो बोलना है रोज हमको 400 नंबर लाना है, 400 नंबर लाना है, 400। और हमको 480 नंबर लाना है तो रोज हमको बोलना पड़ेगा 480 नंबर लाना, 480 नंबर लाना है। इस तरीका से डेडिकेशन के साथ मेहनत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। एक बार सब पॉइंट को हम ओवरव्यू कर देते हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग का एड्रेस है आर्यभट्ट कोचिंग संस्थान, जो कि पूर्णिया में है। पूर्णिया में कहाँ, लॉ कॉलेज रोड है, लॉ कॉलेज रोड। उसके बाद अगर कोई तरह का दिक्कत तो संपर्क कर सकते हैं 72 61 80 58 01। मेरे पास सब सब्जेक्ट के नोट्स भी, अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैसेज कीजिएगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगेगा नोट्स में। तो अगर चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आया होगा तो। चलिए एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। पहले खुद पे भरोसा आना चाहिए, पहली बात तो क्लियर हो, खुद पे भरोसा, हाँ हमको भरोसा है 480 नंबर ला सकते हैं, ठीक है हो गया। दूसरा डिसिप्लिन, हाँ कल 6 बजे उठ के पढ़ेंगे, परसों 6 बजे उठ के पढ़ेंगे, तरसों 6 बजे उठ के, 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख 19 तारीख 20 तारीख सब दिन 6 बजे उठ करके पढ़ेंगे। सुबह में सुबह 6 बजे के 5 बजे उठ के पढ़ना, बस हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंसी, 1 दिन 2 दिन नहीं, मतलब सब दिने, कल लो पढ़े, परसों पढ़े, तिरसों पढ़े, चौथों, मतलब डिसिप्लिन। जैसे कि 6 बजे ही नहीं कि परसों 7 बजे, कल 6 बजे, परसों 6 बजे, सब दिने 6 बजे। और कंसिस्टेंसी, कल लो पढ़े, परसों पढ़े, सब दिने पढ़ रहे हैं। टारगेट फिक्स होना चाहिए, हाँ मेरा दिमाग में क्लियर, हमको 480 नंबर लाना है तो लाना है, 400 नंबर लाना है तो लाना है। उसके डेली गोल रात में बना लिए गोल कि वो क्या करना है। जैसे सुबह हिंदी पढ़ना है, हिंदी में 2 चैप्टर पढ़ना है, मंगलम पढ़ना है, हिंदी में दही वाले मगम्मा, दहते विश्वास, माँ पढ़ना है, तो इस तरह पढ़ना। सिलेबस कंप्लीट होना करना है, नंबर तक में माइंड सेट रखना, नंबर तक में कोई भी हालत में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर लगाना पड़ेगा, हिंदी संस्कृत और मैथ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस सब पे 90 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, आउट ऑफ 100 आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्जेक्टिव पे अगर कोई बच्चा कमजोर है तो ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देके हो सकता है। डेली क्लास करना पड़ेगा, क्यों पढ़ना है सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, अपने आप से बोलना है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेगा, अब नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, बताओ तो। 300 नंबर लाना है, 400 नंबर लाना है, 480 रोज रात में सोने से पहले बोलना है 300 नंबर आएगा, 300 नंबर आएगा, 400 नंबर आएगा, 400 नंबर आएगा, जो भी अपना गोल है उस हिसाब से बोलना है।
और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो नंबर एक संपर्क कर सकते हैं, या कोचिंग में अगर आप आना चाहते हैं। 15 सितंबर कुछ नया बैच चालू हो रहा है क्लास 10th का। पंद्रह सितंबर से इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप लोग पूर्णिया से होंगे जरूर आइएगा, कम से कम 5-7 दिन डेमो क्लास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले मोटिवेशनल वीडियो में, या तो अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय।